हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं नीरज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। और आज 25 मई 2020 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप फटाफट से इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में लाइक कर शेयर कर दीजिए। और जो आप ये सेशन देखते हैं इसे आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए करते हैं। साथ ही यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 25 मई 2020 के सेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो देखिए, ये बन गया है आपका भारत। और अगर पहले देश की बात करें तो आपका चीन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। हालांकि चीन पहले नंबर पर पीपीई किट का उत्पादन करने वाला पहला देश तो बन गया है, लेकिन जो चाइना की पीपीई किट है वो बिल्कुल जो चाइनीज माल होता है सेम उसकी तरह, यानी कि बिल्कुल फर्जी माल है। बिल्कुल बेकार, रद्दी, घटिया किस्म की पीपीई किट हैं वो, जिनको वो बनाने में पहला देश बन गया। हाल ही में आपको पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जब लॉकडाउन चला था उस समय चाइना ने घोषणा करी थी कि हम जो पीपीई किट हैं वो अपने मतलब वर्ल्ड के अन्य देशों को देंगे। और उन्होंने सहयोग की भावना से इस पीपीई किट को दिया, लेकिन अधिकतर देशों ने इसे वापस कर दिया, क्योंकि ये जो पीपी किट थी ये एकदम घटिया किस्म की पीपी किट थी। और इनके जो दाम लिए थे चाइना ने वो बहुत ज़्यादा वसूले थे। भारत ने भी इसी कड़ी में जो पीपी किट दाम मतलब आई थी, दी गई थी चाइना के द्वारा भारत को, उन्हें वापस कर दिया गया है। तो अब इस संबंध में आपको बता देते हैं कि पीपीई जो किट होती है इसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। हिंदी में इसे व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान कहते हैं। और आपको बता देते हैं, चीन की जब बात हो रही है तो भारत का तो आपको सब कुछ पता ही है। रुपया यहाँ चलता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं। अगर चीन की बात मैं करूँ तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। और रैम मिनवी यहाँ की मुद्रा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में फर्स्ट नंबर पर 2020 में चाइना रहा है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास चाइना के साथ किया जाता है, भारत और चाइना का। और जो भारत चाइना का हैंड इन हैंड जो युद्धाभ्यास 2019 हुआ था ये आपके उमरोई में हुआ था, जो मेघालय में स्थित है। भारत चीन के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे मेघमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। 2020 के जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो चाइना में होंगे। 19वें गेम्स आपके जो 19वें एशियन गेम्स जो होने हैं वो भी आपके चाइना में होंगे 2022 में। और तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 में वो भी आपके चाइना में होंगे। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था चाइना के द्वारा। तियानवेन-1 का नाम ध्यान रखना। तियानवेन-1 एक अंतरिक्ष से संबंधित प्रोग्राम का नाम है चाइनीज भाषा में, तियांगवेन-1। और ये तियांगवेन-1 जो प्रोग्राम है ये मंगल अन्वेषण यानी कि मंगल के खोज के मिशन को नाम दिया गया है तियानवेन-1। 2020 में इसे चाइना लॉन्च करने वाला है। इसी के साथ आपको फ्रेंड्स आज हम फोटो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ओनली आपको क्वेश्चन बता पाएंगे। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत से सीमा विवाद के चलते अब किस देश ने हाल ही में नया भौगोलिक मानचित्र लॉन्च किया है। तो देखिए, जो अभी आपको पता है जो बॉर्डर्स की जो अभी लड़ाई चल रही है चीन और भारत के बीच में, उसका एक नया पैंतरा चीन ने नेपाल को जरिया बनाकर फेंक दिया है। यानी कि नेपाल ने अब दावेदारी की है भारत के हिस्सों पर अपनी।
और इन हिस्सों में आपको हम बता देते हैं, तिब्बत, चाइना, नेपाल से सटे हुए भारत के लिपू लेक, काला पानी और सिपिधुरा जो क्षेत्र हैं, उनको नेपाल ने अपना हिस्सा इस नक्शे में दर्शाया है। अगर स्टैटिक जीके की बात करें सर, तो काठमांडू आपकी राजधानी बन जाती है नेपाल की, और इसी काठमांडू में सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं और पीएम आपके केपी शर्मा ओली हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास नेपाल और भारत की संयुक्त सेनाओं के बीच में चलाया जाता है। पशुपतिनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर भी आपका काठमांडू में स्थित है। भारत नेपाल की सटी हुई सीमा से एक रोड प्रोजेक्ट को अभी काम चल रहा है रोड का, जिसे बीआरओ के द्वारा, यानी कि बीआरओ एक सेना की एक रोड निर्माण इकाई है, उसके द्वारा इस रोड को बनाया जा रहा है। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 100 विकासशील देशों को। और ये क्यों की है? तो कोविड-19 के कारण जो विकासशील देश हैं, उनकी आर्थिक संकट की जो स्थिति है, वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं अभी वर्तमान में। उससे उभरने के लिए उनको ये मदद वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए जाने की घोषणा कर दी है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना 1944 में और इसका कार्य संचालन 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी बनेगा और इसके हेड डेविस मालपास 13वें क्रम के हाल ही में अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी हाल ही में 5 दिन पहले ही बनाई गई हैं, कामरेड रेनहार्ट और अंशुला कांत का भी आप नाम ध्यान रखेंगे जब वर्ल्ड बैंक की बात आती है। तो ये भारतीय मूल की हाल ही में वर्ल्ड बैंक की सीएफओ नियुक्त की गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है यूनाइटेड नेशन ने। और आपको बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वर्ष 2020 और 21 की जो जीडीपी है वो भारत की अनुमानित की गई है 5.7, जो अगले वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़कर 6.6% तक हो सकती है, ये अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ इन्होंने जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि जो वैश्विक वृद्धि दर है, यानी कि जो जीडीपी रहेगी विश्व की वैश्विक स्तर पर, वो 2020-21 में 1.8 रहेगी। और इसी के साथ ही इन्होंने जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स, एक इसके साथ रिपोर्ट आपको मैं और अन्य रिपोर्ट भी बता देता हूँ जो मेरे ध्यान आ रही हैं। डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, जो यानी कि WB विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक आपका जारी करता है। इसमें इंडिया का 63वां नंबर है, जबकि फर्स्ट स्थान पर न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट आपकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया था और इसमें भारत का 112वां नंबर था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था 2020 का, और इसमें भारत का नंबर 142वां रहा था। तो ये कुछ संस्थाएं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि बताइए डूरंट बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि वो रिपोर्ट जो जारी होती है उन संस्थाओं के नाम पूछता है कि किन संस्थाओं के द्वारा जारी होती है। क्योंकि पिछले जो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फ्रेंड्स, जो पिछले एग्जाम्स हुए थे जनवरी में, अभी जनवरी 2020 में बैंक्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए, उन सब में यही रिपीट किया गया है कि बताइए किस फलानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, या कौन सी संस्था लॉन्च करती है, या कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, इस तरह से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा आप फोकस देके इसको देख लीजिएगा। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है
क्वेश्चन नंबर 5 के, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो देखिए, जो अमेरिका है वो इस संधि से अलग हो चुका है। आपको बता देते हैं ओपन स्काई संधि यानी कि टेरिटरी क्या है। तो आपको हम बता देते हैं 1992 में स्थापित एक ये 34 देशों की, नहीं सॉरी 32 देशों का एक संधि था, एक एग्रीमेंट था, और इस एग्रीमेंट में भारत इसका सदस्य नहीं है। इसमें होता क्या है, तो इसके अनुसार इसके जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में एक दूसरे देश में हवाई मार्ग द्वारा सैन्य गतिविधियों की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। इनको इसके लिए यानी कि जांच करने के लिए किसी भी प्रकार की हवाई आवाजाही के लिए कोई रोक टोक किसी भी देश में नहीं है। तो ये एग्रीमेंट था। अमेरिका रसिया पर इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस संधि से अलग हो चुका है। अगर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी होगी, और आपको मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। वाशिंगटन डीसी का पूरा अर्थ होगा वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है मिलानिया ट्रंप है। और जो मिलानिया ट्रंप है, इनके ऊपर एक बुक हाल ही में जारी लिखी प्रकाशित की गई है, द आर्ट ऑफ हार्ट डील द अनटोल्ड हिस्टोरी, और इसके लेखक हैं मैरी जॉर्डन। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं अमेरिका के बारे में, जो आपको शायद नहीं सुने होंगे आपने। अमेरिका ने अलास्का राज्य को 1967 में रूस से खरीदा था। विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़े डाल ज्वालामुखी, जिसको हम सील्ड वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज अमेरिका में अभी हाल ही में हुई है और इसका नाम रखा गया है हुआहोनो। अमेरिका ने हाल ही में चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा, जिसको हम यूनिफाइड जूलॉजिकल मैप भी कहते हैं, वो लॉन्च किया है। अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं भारत के आंध्र प्रदेश के जे अरुण कुमार। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को फंड देने से मना कर दिया है, जबकि डब्ल्यूएचओ को चीन ने $30 मिलियन यानी कि $3 ट्रिलियन अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए थे, परमजीत सिंह संधू, इनका आप नाम ध्यान रखेंगे। अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश भी बन गया है वैश्विक स्तर पर बिजनेस में। आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले ही यानी कि फरवरी 2020 में ट्रंप भारत यात्रा पर आए थे, और ये अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप नामक प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया था। इस यात्रा के दौरान इन्होंने भारत के 3 राज्यों की सैर करी थी, जिसमें पहले नंबर पर आपका आता है अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर आता है आपका आगरा, और उसके बाद में ये चले गए थे दिल्ली। इसी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो ये आयोजित किया गया था अहमदाबाद में, ये अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे है। और जो ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, और इसका उद्घाटन भी किया था। और उद्घाटन के साथ ही अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से इसका नाम हो चुका है, और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बन चुका है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू की है? तो ये करिए आपके मध्य प्रदेश राज्य सॉरी। अब आपको बता देते हैं यह योजना राज्य के मजदूरों को मनरेगा जो जॉब कार्ड होते हैं वो वितरित करने से संबंधित है। और इस जो जॉब कार्ड वितरण जो योजना है, इसमें सबसे ज़्यादा खास जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ये मुख्य रूप से शुरू की गई है, या उनका मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखा जाएगा। अगर स्टेटिक जीके के पोर्शन की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं, गवर्नर लालजी दास टंडन है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि इंदिरा सागर बांध आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का 52वां नया जिला निवाड़ी आपका बना है।
खजुराहो मंदिर छतरपुर जिला, ये आपका मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया था, कल ही आपको मैंने बताया था इसके बारे में। मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क आपका मध्य प्रदेश के देवास में बनाया गया है। हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हैं फ्रेंड्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई डिटेल्स और मेरे द्वारा बताया गया ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जब नई वीडियो आए या नया सेशन आपके लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने 3 दिन तक अपने राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की है। तो ये अमेरिका ने कर दी है। और क्यों की है, तो हाल ही में यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। और जो कोरोना 19 महामारी से मरने वाले मरीज हैं या लोग हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। और आपको मैं बता दूं, आज तक अमेरिका में जो कोरोना मृतक संख्या है वो 95,000 पार हो चुकी है आज तक, यानी कि 24 तारीख तक। इसी के साथ आपको हम बता देते हैं, अब प्रतिवर्ष 25 मई को ये घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है कि अब 25 मई प्रतिवर्ष को जो मेमोरियल दिवस बनाया जाता है उस पर आधा झंडा ये आपका प्रतिवर्ष कोरोना जो मरीज हैं उनके प्रति संवेदना के सम्मान में आधा झुकाया जाएगा। इसको आधा झुकाया बोलते हैं फ्रेंड्स, आधा फहराया हुआ या झुकाया हुआ। भारत में इसको बोलते हैं आधा राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाना। खैर, अमेरिका के जो राष्ट्रीय झंडा है उसका नाम अभी हाल ही में एक बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है कि इसका जो जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इंडिया का तिरंगा, तो ऐसे ही अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको ओल्ड ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। वैसे इसके और भी अन्य नाम फेमस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वो ओल्ड ग्लोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओल्ड ग्लोरी अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज को कहा जाता है। हाल ही में अमेरिका फार्मा कंपनी जिसका नाम है मोडर्ना, और इस मोडर्ना ने कोविड-19 के लिए mRNA 1273 यानी कि 1273 नाम से एक टीके का सफल परीक्षण कर लिया है। और ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने में 100% कारगर है, यानी कि कोरोना की दवा अब अमेरिका ने बना ली है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है, तो ये की गई है आपकी जायवी फूकन। ये असम की एक उद्योगपति हैं। ये इसकी यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37वें क्रम की अध्यक्ष बनी है। संगीता रेड्डी का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो संगीता रेड्डी हैं वो फिक्की की हाल ही में अध्यक्ष बनी थी। फिक्की की अगर आपको मैं बात बताऊँ तो फिक्की की फुल फॉर्म होगी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स नवा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जावर में नोएडा एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को स्वीकृति दे दी है, तो ये स्वीकृति दे दी है स्विट्जरलैंड की एक निजी कंपनी को। और उस कंपनी का नाम है, खैर नाम ध्यान आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो कल के सेशन में आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि क्या है कि जी के ऐसा सब्जेक्ट है कि
इसको बहुत पढ़ना पड़ता है और इसको आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स, याद तो है लेकिन दिमाग से कई बार शब्द निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं दिमाग में से। खैर अगले सेशन में या अभी थोड़ी देर में याद आते ही मैं आपको बताऊंगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो यह कंपनी 29,560 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट को विकसित करेगी और इस एयरपोर्ट के लिए 5,000 हेक्टेयर ज़मीन इसके लिए निर्धारित की गई है। यानी कि ये एयरपोर्ट है, ये 5,000 हेक्टेयर ज़मीन पर बनेगा। अगर स्विट्ज़रलैंड की बात हुई है तो स्विट्ज़रलैंड की बात होने पर मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी के स्विट्ज़रलैंड की। तो बर्लिन इसकी राजधानी बनती है। मुद्रा स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट हैं सिमोरिटा सुमारुआ नाम के यहाँ प्रेसिडेंट है। स्विस का एक शहर है जनेवा और इस जनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। इसी के साथ ही आपका ज्यूरिक है स्विस का एक शहर और इस ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है। दावोस आप एक शहर है स्विस का दावोस। और हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक संपन्न हुई थी और ये संपन्न हुई थी दावोस में और इसी मीटिंग में ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिव इंडेक्स जारी किया गया था और भारत इसमें 72वें नंबर पर रहा था, जबकि पहले नंबर पर खुद स्विट्जरलैंड है। स्विस के मैटन हॉर्न पर्वत पर अभी हाल ही में भारत के तिरंगे की रोशनी से उसको सजाया गया था। तो आपको याद रखना है मैटन हॉर्न पर्वत, जिसको स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसको कुछ समय पहले ही मतलब अप्रैल के महीने में भारत के तिरंगे झंडे की रोशनी से सजाया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था, तो जो भारत के कोरोना से लड़ने वाले प्रयास हैं उनकी सराहना करने के लिए, उन प्रयासों को तवज्जो देने के लिए ये सम्मान दिया गया था स्विट्जरलैंड के द्वारा। रॉजर फेडरर जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं स्विस के, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इनके सम्मान में हाल ही में 20 स्विस फ्रैंक कॉइन जारी किया गया है, यानी कि 20 का एक जो सिक्का है वो जारी किया गया है। और आपको मैं बता दूं जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की। इसी के साथ ही यह सम्मान पाने वाले जो रॉजर फेडरर हैं वो पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं। तो इसी के साथ से आपको और बताऊं तो स्विट्जरलैंड से ही आपकी जो स्विस बैंक है वो मौजूद है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में जो काला धन जमा था उसकी बात कही गई थी मोदी जी के द्वारा। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके BR शर्मा। और जो BR शर्मा जी हैं, यानी कि पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, ब्रज राज शर्मा इनका पूरा नाम है। और हाल ही में ये जो पहले उप गवर्नर हैं आपके, यानी कि डिप्टी गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनके द्वारा इनको पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ ही आपको हम बता देते हैं जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, इनके जैसा एक नाम और है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। और ये आपके जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में। जुबेर इकबाल का नाम आपको ध्यान रखना है। जुबेर इकबाल हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD बनाए गए हैं। कश्मीरी केसर को आपको ध्यान रखना है, हाल ही में GI टैग मिला है इसे। 31 मई 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का नया केंद्र शासित बना था और इसी के साथ में लद्दाख भी आपका एक नया केंद्र शासित बना था। और GC जो मुर्मू साहब है, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। जबकि आपके गीता जो मित्तल हैं वो आपकी पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है जम्मू कश्मीर की।
इसी के अलावा कुछ आपको मैंने अभी कल या परसों के सेशन में आपको मैंने बहुत डिटेल से कवर करवाया था जम्मू कश्मीर, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। जैसा कि चांदनी नासिरी सुरंग है, ठीक है, और इसके साथ में पीर पंजार आपकी सुरंग है, रोड सुरंग, रेलवे सुरंग, ये सब आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है। भारत माता चौक, अटल चौक, इस सब के बारे में मैंने आपको बताया है। आज का सवाल है फ्रेंड्स आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा यानी कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जारी की है, तो आपको उस देश का नाम बताना है कि किसने की है। और कल का जवाब था, कल हमने आपसे पूछा था कि एम में हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम के उद्घाटन करता यानी कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस सेशन को आप पूरा देखेंगे मुझे विश्वास है, और देखने के साथ साथ आप अपने सभी दोस्तों को इसे प्यार सहित लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना प्यार सहित ही। और इसी के साथ अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।